तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए आज हम कुछ एग्जांपल देखते हैं वापस। देखिए हमारा जो पहला जो एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, विच इज मोर एसिडिक, यानी कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखिए आप इसमें देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है उसमें एल्काइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये 3 डिग्री कार्बन है। ये हमारा सेकेंडरी कार्बन होगा और ये हमारा प्राइमरी, और ये हमारा ये भी ये नॉर्मल हमारा मेथनॉल है। ये जो हमारा 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 2 डिग्री और ये हमारा 3 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विच इज मोर एसिडिक आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि ये तीनों, उन तीनों का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। इसी तरह से इन 2 एल्काइल ग्रुप का भी प्लस आई इफेक्ट है, और इसी तरह इसका भी प्लस आई है, और यहाँ पर इसका भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि चारों प्लस आई इफेक्ट, यानी कि चारों के चारों जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। और एसिडिक का कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि H प्लस का रिमूव, यानी कि जो जितना H प्लस रिमूव इजीली करेगा वो उतने ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जब भी एसिडिक कैरेक्टर बताना हो तो हमेशा आप डायरेक्टली इसे ना बताकर हमेशा हमें ऐसा बताना चाहिए कि जैसे कि हमारा CH3, यानी कि हम एसिडिक का मतलब क्या बताया, H प्लस का रिमूवल। तो यहाँ से H प्लस को रिमूव कर दीजिए, तो हमारी जो स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। इसी तरह हम इसको देखते हैं, इसमें हम बनाते हैं CH3 का बोलते, इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3 CH3O नेगेटिव। तो अब देखिए आप इन दोनों में मोर एसिडिक कौन होगा। यहाँ से H प्लस का रिमूव होने के बाद जो हमारी स्पीशीज बन रही है वो हमारी ये बन रही है। अब आप यहाँ पर हमने आपको कल बताया था कि ऑर्गेनिक में चार्ज जितना रुका हुआ रहता है वो उतना ही क्या होता है, अनस्टेबल, और जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, इसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कितने प्लस आई ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास, 3 प्लस है, यहाँ पर 1 प्लस आई है। अब चार्ज तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 प्लस आई की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो क्या होंगे, इसका ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, और यहाँ पर 1 प्लस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो इसकी तरफ थोड़ा कम होगा इसकी कंपेरिजन में। समझ रहे होंगे आप, जैसे कि इसमें प्लस आई ग्रुप कितने हैं, 3 है, इसमें प्लस आई 1 है, तो 3 प्लस आई का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जो होगा वो ज्यादा होगा इस प्लस आई 1 प्लस आई के कंपेरिजन में। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि बात आपको कि हमारा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होने वाला है वो कौन होने वाला है, ये वाला कंपाउंड, और सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, हमारा ये वाला कंपाउंड, 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ से हमारा जो सबसे फर्स्ट तो आएगा डी वाला, और सबसे लास्ट कौन आने वाला है, सॉरी सबसे फर्स्ट आने वाला है मोर एसिडिक जो होगा वो हमारा होगा डी, और लेस एसिडिक कौन होने वाला है हमारा ए, और उसके बाद कौन होगा, उसके बाद देखिएगा कि उसको इसमें ए की प्लस आई है, उसके बाद कौन होगा हमारा सी वाला ऑप्शन, उसके बाद कौन होगा हमारा बी। यानी कि जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे वो उतना ही क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, और जितने कम प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मोर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, वो लेस एसिडिक, और मोर माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, मोर एसिडिक। जितने ज्यादा माइनस आई होंगे, अब देखिए मान लो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इसके साथ में एक क्लोरीन जुड़ा हुआ हो मान लो, तो वो क्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से चार्ज जो होगा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो ज्यादा एसिडिक और हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे लेस एसिडिक कौन होने वाला है। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि मोर प्लस आई इफेक्ट यानी कि लेस एसिडिक कैरेक्टर, और मोर माइनस आई इफेक्ट यानी कि मोर एसिडिक कैरेक्टर। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में जितने भी एसिड होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए HA यहाँ से देता है H प्लस, और ये हमारे साथ में बनता है A नेगेटिव, ये हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कंजुगेट बेस। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक में कि ये जो हमारा जो कंजुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि उस पर
का जो चार्ज है जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये हमारा जो कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा जो एसिड होगा वो उतना ही क्या होगा, वो अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। यानी कि हमारा वो एसिड जो उतना ही अच्छा माना जाएगा। यानी कि जो कंजुगेट बेस है हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड माना जाएगा। और अब हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो कंजुगेट बेस बन रहा था इसमें वो क्या बन रहा था ये, और इसमें क्या बन रहा था CH3CO नेगेटिव। अब आप खुद समझ पा रहे हो कि किसमें हमारा कंजुगेट बेस जो है वो किसमें कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें एक ही प्लस है ग्रुप, यानी कि रिलीज करने वाला जो ग्रुप एक ही, इसमें कितने रिलीज करने वाले ग्रुप है, 3 रिलीज करने वाले ग्रुप है। तो ये हमारा क्या होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा और ये हमारा मोर एसिडिक होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो यहाँ से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कंजुगेट बेस जितना स्टेबल बनेगा एसिड हमारा उतना ही अच्छा माना जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर दूसरा। जो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा ये है, ये हमारा फॉर्मिक एसिड, सेकंड वाला है एसिटिक एसिड। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, हमें वो करना है। हमें क्या बनाना है, कंजुगेट बेस बनाना है। यहाँ पर हम CH3, ये बनेगा C नेगेटिव और यहाँ पर बनेगा H C नेगेटिव, यानी कि H प्लस रिमूव करने के बाद जो हमारा कंजुगेट बेस बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी आई इफेक्ट नहीं होता है, वो जीरो आई इफेक्ट देता है, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब यहाँ पर तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ना तो रिलीज करता है ना ही क्या करता है, खींचता है। तो अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि हमारा इसमें मोर एसिडिक कौन होगा, ये वाला ग्रुप होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। और ये जो हमारा बी वाला जो कंपाउंड होगा एसिडिक एसिड, ये जो होगा ये हमारा लेस एसिड होगा क्योंकि इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, इसमें कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोर प्लस आई इफेक्ट मतलब लेस एसिडिक कैरेक्टर। चलिए दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा जो तीसरा एग्जांपल है वो ये है कि एग्जांपल हम लेते हैं CH3 C डबल H ये वाला CH2 Cl C डबल H और ये C वाला CH2 OH C डबल H। हमें यहाँ से बताना है मोर एसिडिक कौन है। तो देखिए इस क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। इस OH का भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे जैसे बताया हुआ है मोर माइनस आई मतलब मोर एसिडिक कैरेक्टर, और दोनों के माइनस आई इफेक्ट है। और कल की वीडियो में हमने बताया था कि माइनस आई इफेक्ट का हमने पूरा ऑर्डर की सीरीज बताई थी, उसमें हमने देखा था कि क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस एल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा देता है। तो इसकी वजह से हमारा जो मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, हमारा आंसर होगा इसका बी, उसके बाद कौन होगा सी, उसके बाद कौन होगा हमारा ए। ये तो देखिए लास्ट में आने वाला है क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, जबकि इधर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोनों ज़्यादा, इन दोनों का सब एसिडिक कैरेक्टर जो होगा इससे ज़्यादा ही होगा। इन दोनों में बात करते हैं तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा क्योंकि क्लोरीन जो होता है माइनस इफेक्ट उसका ज़्यादा होता है इस एल्कोहल से। तो इसलिए हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा BCA। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है CH3 CH2
OH और ये B हमारा है CH3 NH2। में बताना है मोर एसिडिक कौन होगा। तो देखिए हमें जैसे कि बताया था एसिडिक कैरेक्टर जब भी आपको बताना है अब उसका कंजुगेट बेस बनाएंगे। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सही तरीका है कंजुगेट बेस। ये हमारा इसमें बनेगा और इसमें बनेगा हमारा ये। तो आप देखेंगे कि हमारा जो चार्ज है यहाँ पर वो इसमें नाइट्रोजन एटम पर है, इसमें ऑक्सीजन एटम पर है। और अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जो सी है इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, और इस तरफ इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर इसका भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। यानी यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट जो ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर कम लग रहा है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर बनाएंगे, आप यहाँ पर ऑर्डर बनाएंगे बी ए। बट ये जो ऑर्डर जो होगा हमारा वो गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखनी है ऑर्गेनिक में कुछ कंसेप्ट जो होते हैं ऑर्गेनिक में वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कि इसमें जो हमारा जो कंसेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल। यानी कि नेगेटिव जो चार्ज है वो जब भी हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा वो हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, हमारा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, हमारा ए, और उसके बाद कौन आएगा, बी हमारा। आपको ये बात समझ में आगे होगी। मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वैसे नेगेटिव चार्ज दोनों पर है, लेकिन यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, ऑक्सीजन है। और हमने यहाँ पर क्या कहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब भी नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा हमेशा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर, मतलब ए जो होगा मोर एसिडिक होगा, और लेस एसिडिक हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। इससे पहले जो हमने जो क्वेश्चन किया था हमारा ये फॉर्मिक एसिड वाला जो था HCOOH और ये CH3COOH। यहाँ पर हमने बताया था जैसे कि आपको कि ये HCOO नेगेटिव, यहाँ पर कंजुगेट बेस बनेगा CH3COO नेगेटिव। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे कि इसमें दोनों ही एटम जो ऑक्सीजन है और दोनों ही एटम पर क्या है, सेम एटम पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर तो वो कंसेप्ट लगने जैसा नहीं रहा। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आपके यहाँ पर एक प्लस आई और यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई भी आई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो मोर एसिडिक वो कौन था, HCOOH फॉर्मिक एसिड, और लेस कौन था, CH3COOH, ये हमारा था। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन है CH4, बी है हमारा NH3, सी है हमारा NO2, और डी ऑप्शन है हमारा HF। तो देखिए हमें इनमें बताना है कि सॉरी NO2 नहीं, यहाँ पर होगा H2O। यहाँ पर हम इन चारों में से बताना है हमें मोर एसिडिक कौन होगा। तो देखिए हमें मोर एसिडिक बताना है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट बेस बना लेते हैं CH3। ये इस क्वेश्चन को कर यही इन क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका है मोर एसिडिक देखने का। सबसे पहले कंजुगेट बेस बने, क्योंकि कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही हमारा एसिड अच्छा माना जाएगा, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर बनेगा NH2 नेगेटिव, यहाँ पर होगा OH नेगेटिव, और यहाँ पर बनेगा ये F नेगेटिव। हमने इन चारों में से एक एक हाइड्रोजन को निकाल लिया है। उसके बाद जो हमारा कंजुगेट बेस बना वो हमारा बना इसमें CH3, इसमें NH2, इसमें OH, इसमें फ्लोरीन नेगेटिव। देखिए नेगेटिव चार्ज जो है हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मोर एसिडिक कौन होगा। हमने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज स्टेबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन पर है, और इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, हमारा फ्लोरीन। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक होगा वो कौन होगा, हमारा डी, उसके बाद कौन होगा सी, उसके बाद बी, और उसके बाद कौन होगा ए। तो ये हमारा मोर एसिडिक का कैरेक्टर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा ये। चलिए हम शुरू अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है,
बेंजोइक एसिड बी है, फिनोल सी है, मेन चीजों में से बताना है मोर एसिडिक कौन होगा और लेस एसिडिक कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर CH3 है जिसका क्या होगा प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिलीज करेगा, H+ का रिमूवल जो होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी कि विड्रॉ करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, विड्रॉ करेगा तो H+ का रिमूवल होगा थोड़ा इजी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं है, ना कोई प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अब आपको ऐसे देखना है कि कौन मोर एसिडिक होगा। देखिए अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यानी कि ये तो प्लस आई इफेक्ट की इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ पर तो H+ को जो रिमूव होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप भी सोचेंगे। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होगा, इसमें आप देखेंगे बी वाले में कि माइनस आई इफेक्ट नाइट्रो का है। तो हम यहाँ से ऑर्डर जो बनाएंगे वो देखिए बी, उसके बाद बनेगा हमारा ए, उसके बाद बनेगा हमारा सी। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो हमारा गलत है, ये ऑर्डर हमारा गलत होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि फिनोल जो होता है ना, फिनोल ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होता है, चाहे उस पर माइनस इफेक्ट लगा हो चाहे नहीं लगा हो, वो हमेशा इस कार्बोक्सिलिक इस बेंजोइक एसिड से हमारे हमेशा क्या होगा, लेस एसिडिक एसिड होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिनोल ऑलवेज वीक एसिड, इसके कंपेयर में विद कंपेयर टू बेंजोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसे आप आराम से बना पाएंगे इसका ऑर्डर। तो देखेंगे कि अब हमें ये तो पता पड़ गया कि जो फिनोल जो होगा वो हमेशा वीक एसिड होगा, किसके कंपेयर कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड के, यानी कि इस कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप लगा हुआ है या फिर ये जो बेंजोइक एसिड जो है इसके कंपेयर में वीक एसिड होगा। तो ये तो हमारा इन दोनों से वीक एसिड हो गया है, ये तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तो उसके बाद देखिए उसके बाद कौन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक दोनों में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप लगा है, यहाँ पर कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। प्लस आई का मतलब क्या होता है, मोर प्लस यानी कि लेस एसिडिक, तो ये तो लेस एसिडिक हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है, ये हमारा मोर एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ए, उसके बाद होगा हमारा सी, उसके बाद होगा हमारा बी। देखिए यहाँ प्लस आई इफेक्ट जरूर लग रहा है, लेकिन फिर भी ये इस फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि फिनोल जो होते हैं हमेशा लो एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, किसके कंपेयर में, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड के कंपेयर में। तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो हमारा होगा ए सी बी। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा रेजोनेंस इफेक्ट पर।